और तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे के सनातन धर्म विरोधी बयान पर पूरे देश में उबाला गया है। बीजेपी बेहद आक्रामक है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन से जवाब मांगा है। हिंदू धर्माचार्यों ने उदयनिधि स्टालिन को मूर्ख कहा, लेकिन बाबा बागेश्वर ने तो जूनियर स्टालिन के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। बाबा बागेश्वर ने उदयनिधि स्टालिन को क्या चैलेंज किया, चेन्नई से राजस्थान तक किस तरह से घमासान मचा है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। ये हमने धमकी नहीं दी, डिस्क्लेमर है। ये डिस्क्लेमर है, क्योंकि फिर बाद में बहुत से लोग कहीं एफआईआर करते हैं, कहीं ये करते हैं, हमारी बेइज्जती कर दी। सनातन पर प्रहार, स्टालिन के बेटे का हेट वॉर। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். बागेश्वर सरकार का चैलेंज, सनातन विरोधी होंगे ढेर। कोई सनातन धर्म को नीचा दिखा दे मुसलमानों से मिलकर, और सनातन धर्म नीचे हो जाए, हो नहीं सकता। विरोधियों की बांधेंगे गठरी, हिंदू राष्ट्र की फाइनल पर्ची। शेर भी ढेर हो गया। लेकिन राजस्थान के लोग होते बहुत प्यारे, और यहाँ के युवाओं का तो क्या कहना, लगता है राजस्थान का हिंदू जाग रहा है। सनातन के खिलाफ तमिलनाडु के सत्ताधारी दल से जहरीली बयानबाजी पर माहौल गर्मा गया है। सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन के अंत का प्रोपेगेंडा चलाया तो देश भर में सियासत से लेकर संत समाज तक उबल गया। சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர்கள், அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரு சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் समत्वத்திற்கும் समूह नीतिக்கும் எதிரானது। तमिलनाडु से सनातन विरोधी आवाज उठी तो राजस्थान की धरती से बाबा बागेश्वर ने मोर्चा खोल दिया। सीकर से बागेश्वर सरकार ने चैलेंज कर दिया, सनातन का दी एंड सोचने वाले किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होंगे। हिंदुस्तान की धरती पर उनके सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। कोई सनातन धर्म को नीचा दिखा दे मुसलमानों से मिलकर, और सनातन धर्म नीचे हो जाए, हो नहीं सकता। हमने लंदन, हमारे बालाजी ने लंदन में भी हनुमान जी का बंधन करवाया, पर ये तो बागेश्वर राजस्थान है, ये तो अपना ही है। सीकर तो हमारा घर ही है। अब बजरंग बली चलेंगे, जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? जब दिया ही, दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? अरे राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे? इसलिए हम सब हिंदू क्या है? एक है। हमारी यही दक्षिणा है। लोग पूछते ना, गुरुजी तुम दरबार लगाते दक्षिणा क्या लेते? हमें हिंदुओं की एकता ही दक्षिणा में चाहिए। लाखों की भीड़ से बागेश्वर सरकार ने सीधे अटैक किया और कहा कि भारत में रहना होगा तो राम नाम कहना होगा, और जो सनातन का विरोध करेगा उसकी ठठरी और गठरी दोनों बांधने का काम वो करेंगे।
और हमारा तो एक ही सपना है, हम जगह जगह इसलिए जा रहे, जगह जगह तुम लोगों के बीच में इसलिए बैठे, इसलिए दिन ना रात एक किए कि जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात किया उनकी अब ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। हाँ, भारत राम का राष्ट्र है और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा होगी। भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बोलो जय सिया राम। और हम तो इतना भी कह सकते, बुरा मत मानना मेरे पागलों, जिस दिन राजस्थान का युवा पूर्ण रूप से व्यसन मुक्त हो जाएगा हिंदू राष्ट्र के लिए फिर किसी प्रदेश की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के युवा ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा दें। बागेश्वर सरकार ने कहा कि सीकर से किसी को धमकी नहीं, डिस्क्लेमर दिया जा रहा है। जिसे भगवान पर शक है वो मैदान में आ जाए, सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ये हमने धमकी नहीं दी, डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्लेमर है। क्योंकि फिर बाद में बहुत से लोग कहीं FIR करते हैं, कहीं ये करते हैं, हमारी बेइज्जती कर दी, तुम भाई तुमको पीले चावल दिए किसने थे। हाँ, ये उनके लिए है जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठटरी। चले आना कभी खानदान बखारी में। हाँ, गठरी और ठटरी दोनों बांधी जाएगी। अब देखो, ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंग बली की चली नहीं। बागेश्वर सरकार का हिंदू राष्ट्र का एजेंडा क्लियर है। उन्होंने इसी एजेंडे के तहत वन नेशन वन इलेक्शन का वेलकम किया और कहा कि यह देश के हित में बेहतर कदम है। राजनीति पर हम बहुत कम प्रायः बोलते हैं, हमारा अनुभव बहुत शून्य और सूक्ष्म है, लेकिन इस राष्ट्र में आर्थिक सुधार जैसे भी हो सके बहुत कम व्यय में अगर चुनाव हो, उस धन राशि को अगर गरीबों में लगाया जाए, हमारे क्षेत्र में पिछड़े लोग बहुत हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अगर इसमें लगाया जाए तो ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। हमारा सौभाग्य और समूचे राष्ट्रवासियों का सौभाग्य और भारत में रहने वाले प्रत्येक हिंदुओं का सौभाग्य कि अब इस देश का सबसे बड़ा संघ हिंदू राष्ट्र के दिव्य संकल्प के साथ बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से आगे बढ़ रहा। अब तो हिंदू राष्ट्र संघ के कहने पर मतलब हिंदू राष्ट्र बनने ही वाला है। सनातन पर प्रहार से हिंदू समाज आहत है। स्टालिन के बेटे उदयनिधि के विवादित बोल पर बीजेपी अटैकिंग मोड में है। बीजेपी ने अब इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाया है और सवाल दाग दिया कि क्या ये उनकी नीयत है। 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? उदयनिधि स्टालिन ने जो ये बात कही है, ये कब कही? ये तब कही जब 3 दिन पहले मुंबई में बैठकर ये गलबाइयां करके अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे। क्या यही रणनीति तैयार हुई है? क्या इंडी अलायंस का, क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो, हिंदू धर्म को समाप्त करो? और मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, ये जो आपने मोहब्बत की दुकान चलाई, ये मोहब्बत की दुकान में हिंदू धर्म और सनातन के नफरत का सामान कहां बिक रहा है? ये नफरत का सामान कैसे बिक रहा है? और ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जहर आप जो वहां पर पैदा कर रहे हैं, यही क्या आपकी मोहब्बत की दुकान है? मान्यवर नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी से कि आप बॉम्बे में INDIA के गठबंधन का मीटिंग किया, क्या उसके स्पोक्स पर्सन स्टालिन के बेटे को आपने बनाया?
कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। लगता है उसी योजना के तहत बिहार में भी आपने हिंदुओं के धार्मिक छुट्टियों को बंद की। यानी आप चाहते हो लालू जी, इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने यही निर्णय लिया है, मोदी का गला पकड़े, मोदी जी के गर्दन को दबोचें, ऐसे शब्द का प्रयोग करते रहें, लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता को बताएं कि महागठबंधन, लालू जी, नीतीश जी, बिहार बताएं कि क्या हिंदू धर्म को खत्म कर देना ही आप महागठबंधन का एजेंडा है। संत समाज के लोगों ने भी उदयनिधि स्टालिन के बेटे के बयान का विरोध किया है और कहा कि ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये लोग वोट के लिए देश की परंपरा और संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं, जिसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से इन्हें मिल जाएगा। क्या कहेंगे, सनातन धर्म को मिटाने की बात कुछ राजनेता हमारे? सनातन धर्म कभी मिटेगा ही नहीं, क्योंकि जो जन्म लेता है वो मिटता है। सनातन धर्म जन्म नहीं, वो स्वयंभू है, भगवान का निश्वास है। सनातन धर्म को मिटाने वाले ही मिट जाएंगे। सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया ये कहा जा रहा है। भाग्य कह रहा हूं, सनातन धर्म ही एक ऐसा है बेटी, जहां पर नारी को मां माना जाता है, जहां पर द्रव्य को एक मिट्टी का डेला माना जाता है, जहां वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, जहां चींटी को भी आटा खिलाया जाता है, तो सनातन धर्म कैसे डेंगू मलेरिया हो गया? इस विश्व की मानवता की यदि रक्षा होनी है तो सनातन धर्म की छत्र छाया में इसकी रक्षा होगी। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता, चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है, वो अंत तक रहेगा। विरोधी शक्तियां हैं और कितने आए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी आ करके और उसने जानबूझ करके, हम तो प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मांग कर रहे हैं कि जो संविधान में भी भारत वर्सेज इंडिया लिखा है, भारत इज इंडिया, इंडिया इज भारत, तो इंडिया शब्द हटाया जाए संविधान से। वो दिवालिया लोग जो हैं बुद्धि से, वो लोग ऐसे ही भाषा का उपयोग लेते हैं। आज उनकी स्थिति परिस्थिति क्या हो गई है कि आज इतना सारा विराट, इतनी सारी संस्थाएं, कमेटियां, राजनीतिक संगठन सब मिलकर उनको एक व्यक्ति के खिलाफ खड़े होना पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी कमियां रही है, सनातन से दूर रहे हैं, धर्म और सनातन का हमेशा विरोध किया है। उसका नतीजा यह है कि एक तरफ तो जनेऊ पहनते हैं, मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, पूजा पाठ दिखाते हैं, गंगा जी जाते हैं, और दूसरी तरफ वो सनातन की बुराई करते हैं। इससे उनकी छवि का पता चलता है कि उनका स्वभाव, चरित्र और उनका कथन अलग अलग है। वो कभी सनातन के प्रति सेवादार रहे नहीं है, वफादार रहे नहीं है। करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश पर अब तक इंडिया गठबंधन पूरी तरह से खामोश है। 28 दल का कोई भी लीडर इस मुद्दे पर मुंह नहीं खोल रहा। ऐसे में अब बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर सियासी लीड लेने के मकसद से मैदान में है और यह मुद्दा और भी गरमाने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।